हेलो, मैं निधि यादव। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वैक्स में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। आज मैं उसका आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ऐसे भी हैंड्स की ग्रोथ पे भी आप नॉर्मल वैक्स भी कर सकते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट को बहुत पेन होता है। तो हम लोग क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि वो रीका वैक्स कराए। बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं एलोवेरा वैक्स आपको दिखा रही हूँ कि एलोवेरा वैक्स ऐसी होती है। सबसे पहले हमें एसी ऑन करना चाहिए, हमारे कूलिंग एरिया होना चाहिए। सबसे पहले कॉम्पैक्ट लगाए, कॉम्पैक्ट लगाने के बाद हेयर डायरेक्शन देखकर वैक्स की एप्लीकेशन करें। अब आप देखिए जैसे मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, तो हमने हेयर ग्रोथ देख लिया क्योंकि मैम की हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैवी है। अब मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ पे वैक्स लगा रही हूँ। वैक्स के बाद हमें हल्का स्ट्रिप लेकर उसको प्रेस करना होता है। मैं बड़ा पैच इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं निकाल सकती हूँ, मुझे एक एक्सपीरियंस है। अगर आप बिगनर है तो आप छोटे पैच के साथ काम करिए। अब देखो मैंने प्रेस करके कितनी ईज़िली वन टाइम में उनकी ग्रोथ निकाल दी है, और उनके हैंड्स में डिफरेंस भी आपको दिख रहा है कि रीका वैक्स से कितने ज़्यादा नीट और रूट से बिल्कुल बाल निकला है। रीका वैक्स करने का मेनली होता है यही है कि उससे कभी भी ग्रोथ टूटती नहीं है। अब मार्केट में जैसे जेल वैक्स भी अवेलेबल है, तो मैंने आपको बाद में जेल वैक्स भी मैं करके दिखा रही हूँ। जेल वैक्स करने का भी सेम मेथड होता है, सेम इसी तरीके से आप जेल वैक्स कर सकते हैं। पूरे हैंड्स पे करने के बाद आपको जब फ्रंट एरिया करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा एरिया ही लगाना चाहिए, एक बार में पूरी फिंगर साथ में नहीं लगानी चाहिए। जैसा कि देखो आप मैं कर रही हूँ, आपको पूरा दिख रहा होगा मैं कितनी ईज़िली प्रॉपर वैक्स कर पा रही हूँ। जब आपकी वैक्स कंप्लीट हो जाए, तो जब भी हम कोई रीका वैक्स या लिपो वैक्स यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमें कभी भी क्लाइंट्स के हैंड्स पर पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की का यूज़ करने से वो वैक्स कभी भी रिमूव नहीं होगी। जब प्रॉपर वैक्स हो जाए, इस एरिया पे ट्रिमर यूज़ हो रखा है, तो आप देखेंगे चाहे हम कोई भी वैक्स यूज़ करें, नॉर्मल वैक्स यूज़ करें, रीका करें या जेल करें या कोई भी करे, तो ये जो रूट्स आप देख रहे हो ना, ये आपको दिखेंगे, क्योंकि इस ग्रोथ को जब तक पूरी कंप्लीट नहीं आएगी तो हम भी अच्छे से नहीं निकाल सकते। अब आप देखो क्लाइंट की पूरी कंप्लीट वैक्स हमारी हो गई है। जब भी आप कभी कोई रीका, लिपो या कोई भी जेल वैक्स यूज़ करो, तो उसके बाद हमेशा ऑयल की मसाज देनी चाहिए। अगर क्लाइंट को फिर भी एक्ने हो रहा है, तो उसके ऊपर ऑयल के ऊपर आप एस्टेंजन भी लगा सकते हो, जो सबसे मेन होता है अगर वो आपको एक्ने लग रहा है तो। और रेडिशनेस जो होती है वो आपके ऑयल से ही ख़त्म हो जाएगी। क्लाइंट को 10 मिनट मसाज दो, उससे काफ़ी रिलैक्स फील होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। आपको मसाज ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि और पानी से कभी भी इस वैक्स को हटाने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो मुझे बताइए ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूं।